हेलो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करना। जैसे कोई भी एटम्स होता है, एटम, तो उसमें क्या होता है? सेल होता है। एटम्स ये है, आपको क्या है? एटम्स। इसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है बीच में, और इसके चारों तरफ क्या होता है? ढेर सारा सेल होता है। ठीक है, टोटल 7 सेल्स होते हैं अभी। तो ये जो सेल होता है, अब ये न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है? सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो सेल का जो नामांकन होता है वो क्या होता है? के से स्टार्ट होता है, के एल एम एन, इसी तरह होता है। और या तो हम लोग के एल एम एन लिखते हैं, या 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अलग अलग सेल में डिवाइड करना ही, बांटना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहलाता है। ठीक है, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस चीज़ की जानकारी हम लोग को किससे मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में इससे बहुत सारा चीज़, बहुत सारा वर्क होता है। ठीक है, तो चलो आज यही टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो है आप लोग को 9th में भी वर्क करता है, 9th में भी है, 10th में भी है, और 11th में तो है ही पूरा डिटेल से। और इसके बाद जो है ना, हर एक क्लास में काम आएगा। 9th के बाद केमिस्ट्री के हर एक क्लास में ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वर्क करता है। ठीक है, चल, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये तो बता दिए कि होता क्या है। ये क्या होता है कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट्स है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको क्या करना? विभिन्न सेल में, उस सेल के अंदर सब सेल होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को क्लासिफाई करना, अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली हम लोग क्या करते हैं? 3 प्रकार से निकालते हैं। जैसे 9th में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसका क्या लिखते थे? 2, 8, 1। इसका मतलब हुआ फर्स्ट सेल में, यानी क्या, के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एल है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एल के बाद एम आता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया क्या? सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके हो गया? इसको नंबर 1 में बोलते हैं सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, जैसे इसी का हम लोग क्या करते हैं? सोडियम का ही क्या करते हैं? सब सेल में बांट देते हैं। जैसे 1s², 2s2, फिर कितना? 2p6, 3s1। तो ये क्या हो जाता है? sp, ये सब जो है ये क्या है? सब सेल है। इसको क्या कहते हैं? सब सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा जो है आपको क्या होता है? तीसरा जो है वह क्या है आपको? तीसरा में हम लोग कैसे देखते हैं? क्या जैसे सोडियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो कभी कभी हम लोग को क्या मिल जाता है? नियॉन, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और लिख देते हैं 3s1। तो ये भी एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये शॉर्टकट तरीका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा गैस? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज जब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला क्या? सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा सब सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा क्या? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो, तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या करेंगे? एटम का जो सेल होता है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
तो पहला नंबर क्या है, सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका हिंदी होता है क्या, कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है, कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स को लेके इसमें क्या करते हैं, जैसे कक्षा होता है, अभी जस्ट बताए थे क्या, एटम में क्या होता है, अंदर में सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, और सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लो पहला सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इसके सेल में क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है इसके चारों तरफ, ठीक है, क्या होते रहता है, घूमते रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सेल के अकॉर्डिंग, तो सेल कहाँ से स्टार्ट होता था, हम लोग नाम बताए तभी, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन ओ पी, इसी तरह से और सारा सेल होता है, ठीक है, ये सेल होता है। इसी का कभी कभी के एल एम को 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 4 5 6 अभी तक 7 फाइंड है, के एल एम एन ओ पी और क्यू तक, ठीक है, क्यू तक जो है क्या है, कक्षा फाइंड्स है हम लोग। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, कैसे हम लोग को कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके करते जाते हैं, एक एक एग्जाम्पल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग के पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब पहला सेल में जाके रह जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह हीलियम का होता है 2 He2, तो हीलियम का क्या होता है, 2 हो गया। अब हो गया नियम, हीलियम के बाद क्या होता है, लिथियम, लिथियम में कितना होता है, 3। तो अब 3 जो हो गया, 1 2 तो हो गया। तो अब हमको कैसे पता चलेगा, लिथियम 2,1, तो ये जो 2 ही काहे हुआ, यहाँ 3 क्यों नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा, तो 3 होने क्यों नहीं होगा, तो हम लोग को पता है कि पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तीसरा रहने के लिए उसमें जगह ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरा ही देके दूसरे कक्षा में हम लोग को क्या करेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन को देंगे। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल। किसी सेल में अगर हम लोग को क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल, n क्या है, n = नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ सेल। जैसे मान लीजिए आपको k क्या है, नंबर ऑफ सेल उसका 1 होता है, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल कौन सा, चलो पहले लिख लेते हैं, कौन सा सेल, एल में कौन सा सेल है, दूसरा सेल है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, एल में, तो एल में कितना, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, यानी 8। यानी दूसरा सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो चलो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन आया उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट सेल में यानी अगला सेल में हम लोग बढ़ा देते हैं। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होता है, 4, तो बेरिलियम हो जाएगा 2,2, ठीक है। तब दूसरा सेल में 8 तक जाएगा। इसी तरह बेरिलियम के बाद बोरन, बोरन कितना, 5, तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, 2, इसको 3 दे देंगे, ठीक है। अब चलो इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला लिख लिया ना तुम लोग, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलो बेरिलियम हो गया,
बोरन हो गया। बोरन के बाद आता है कार्बन। कार्बन परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाता है 2, इसको 4 दे देते हैं। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन का 7, कितना हो जाएगा 2, 5। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8, 2, 6, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है 9, ठीक है, 9, 2, 7। उसके बाद फ्लोरीन के बाद नियन, नियन कितना 10, 10 कितना हो जाएगा 2, 8। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नियन के बाद क्या आता है, सोडियम Na कितना होता है 11, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2, 8। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा यानी क्या 11वां इलेक्ट्रॉन, तो हमको पता है सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है, 8 रह सकता है। हम अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला से निकाल चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन, तो 9वां इलेक्ट्रॉन तीसरा शेल में चल जाएगा, तो 2, 8, 1, ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना 12, ठीक है, तो 2, 8, 2। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आगे एलिमेंट्स आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला से उस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाद उसमें क्या करेंगे, भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, आगे जाएंगे। तो ये हो गया आपको सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।